फैसलाबाद में बिजली के बिलों से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिल्स जला दिए। शेखुपुरा रोड पर एहतजाज करते हुए शहरियों का कहना था कि 30,000 तनख्वाह के साथ 90,000 बिल जमा करवाएं या बच्चों का पेट पालें। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के हवाले से एहतजाज जारी है। फैसलाबाद में बिजली के बिलों से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों ने बिल जमा करवाने के बजाय नजर आतिश कर दिए हैं। शेखुपुरा रोड पर एहतजाज करते हुए शहरियों का कहना था कि 30,000 तनख्वाह है, उसके साथ 90,000 बिल कैसे जमा करवाया जाए। इस वक्त हाशिर वराइज मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे मजीद। बताइएगा हाशिर। जी बिल्कुल, बिजली बिलों के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त शेखुपुरा रोड पर जो है वो जमीलाबाद के रिहायशियों की जानिब से मेन शेखुपुरा रोड को बंद करके जो है वो बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से जो बिल हैं वो नजर आतिश भी किए गए और इनका यही कहना है कि इनको नाजायज जो बिल हैं वो भेजे गए हैं, जिस पर इनकी जानिब से जो बिल हैं वो जमा नहीं करवा देंगे। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा कि आपका कितना बिजली का बिल आया और क्या कहेंगे, आज का मुतालबा क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और हम 3 भाई हैं। 30,000 सैलरी पे काम करते हैं, 30,000 पे, और हमारा 90,000 बिल भेज दिया है। आप बताएं, हमने बिल देना है या खाएं, क्या करें, मुझे ये बताएं। हम निगरान हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं, हम ये बिल नहीं अदा करेंगे क्योंकि आपने इतना बिल भेज दिया है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा के भेजा आपने। हम बच्चे पालें या मुझे आप ये बताएं कि हम बिल अदा करें। 30,000 सैलरी है, 3 भाई हैं, 90,000 हमारी सैलरी बनती है और 90,000 हमारा बिल है। मुझे बताएं, हम खाएं या ये हुकूमत को बिल दें? जो जैसे कर रहे हैं, एसीओ में रह रहे हैं, ना खुदा की कसम इन लोगों ने कभी बिल दिया है? ये हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है, इन लोगों ने की है। खुदा की कसम हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हम बिल नहीं अदा करेंगे। ये आप हमारा बिल देख सकते हैं, इसी माह का बिल है, क्योंकि ये गंदी हुकूमत है निगरान। और खुदा की कसम इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि हम गरीब बंदा जो अब रहने को काबिल नहीं रहा, दिल करता है खुद खुशियां कर लें। ये निगरान हुकूमत ऐसी है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी का यही कहना है कि तनख्वाह से ज्यादा जो है उनके बिल आ रहे हैं। और भी शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। भैया आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस तरह उन्होंने कहा 30,000 तनख्वाह है, 90,000 बिल आ गए, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं इस वक्त ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जितने भी जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो अमीर तबका हुक्मरान तबका इस्तेमाल कर रहा है। गरीब तबके के लिए यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं है, गरीब तबका पाकिस्तान में नहीं रह सकता। अब आप देखें, इस महीने में आप देखें कि कितने लोग खुदकुशियाँ करेंगे। आप सिर्फ ऊपर वाली सतह पे देख सकते हैं, आप नीचे वाली सतह तक कुछ नहीं देख सकते। आपको कुछ नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। आप किसी गरीब के घर में आके देखें, वो बेचारे उनके बच्चे भूखे सोते हैं, आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम इस वक्त किसी भी हुक्मरान के लिए नहीं आए, हम किसी सियासी जमात के लिए नहीं आए, हम अपने हकूक के लिए आए हैं। ये जो हुक्मरान है, इन्होंने हमारा जीना दोबर कर दिया है। आपने जिस तरह हुक्मरानों की बात की, अभी गुज़िश्ता दिनों एक फैसला जो है वो सरकार कर रहा है कि जो फ्री यूनिट्स थी वो खत्म की जा रही है ग्रेड 17 के ऊपर के अफसरान की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ये सिर्फ बातें हैं, मैं नहीं समझता कि ख़त्म होंगे। और ये सिर्फ आवाम को सिर्फ चूना लगा रहे हैं कि ये ख़त्म हो गए, कोई ख़त्म नहीं होगा। ये जो बड़े हुक्मरान हैं, इनको फ्री बिजली मिलती रहेगी, इनको फ्री पेट्रोल मिलता रहेगा, इनको सब कुछ फैसिलिटी मिलती रहेगी। टैक्स हम पे करें, एक्साइज ड्यूटी हम पे करें, सेल टैक्स हम पे करें, इनकम टैक्स हम पे करें, कस्टम ड्यूटी हम पे करें, हर टैक्स हम पे करें, और ऊपर से जो भी खर्चा है वो भी हम पे डाल देते हैं। हम बताएं हम किधर जाएं? बिजली का बिल अदा करेंगे इस माह का? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक ये नाजायज टैक्स है और ये जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज की है, जब तक ये अपनी पिछली कीमतों में नहीं आएगी, हम इंशाल्लाह नहीं अदा करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी, यहाँ पर उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो बिल के अंदर नाजायज इजाफा किया गया है, जब तक वो वापस नहीं लिया जाता, शहरियों की जानिब से बिल जो है वो अदा नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पर एहतजाज के दौरान शहरियों की जानिब से बिल जो है वो नजर महंगा डॉलर, महंगा धागा और महंगी बिजली, इस सनती सेक्टर को अब डूबने से कौन बचाएगा? सनतकार नाउमीद हो गए, कहते हैं कि हम 1 सितंबर से फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, मजदूरों को बेरोजगार हो जाने की हुकूमत जिम्मेदार होगी। इस हवाले से बात करेंगे शराज पर से। शराज, अपडेट कीजिएगा। डॉलर को देखा जाए, महंगी बिजली को देखा जाए, या इसके साथ साथ धागे की बढ़ती कीमतें, रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतें, इंपोर्ट के ऊपर बैन,
इस वक्त कारोबार के लिए माहौल जो है वो बिल्कुल साजगार नहीं रहा है। इंडस्ट्री चले तो किस तरीके से चले, क्या कोई उम्मीद नज़र आ रही है? इस वक्त सनतकार जो है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं और पहली दफ़ा सनतकारों के अंदर इस वक्त नाउमीदी भी नज़र आ रही है। तो क्या कहते हैं सनतकार, इस हवाले से मियाँ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी मियाँ साहब बताएगा, कोई उम्मीद नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी मैं कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, यकीन करें अब तो जो हमारी मायूसी है ना वो नाउमीदी में कन्वर्ट हो गई है। वो मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। तो जो भी आने वाली हुकूमत है वो महंगाई में इजाफा किए जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, बगैर किसी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे हुए इजाफा। इसी तरह डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा। हमारा तमाम का तमाम रॉ मटीरियल इंपोर्टेड है। हम हर रोज़ ये शोर मचाते हैं कि हमारा तमाम रॉ मटीरियल इंपोर्टेड है। तो जब डॉलर बढ़ता है तो हमारा तमाम रॉ मटीरियल इंपोर्टेड जो है इजाफा हो जाता है। और हमारा, मैं आज चैम्बर ऑफ फैसलाबाद की भी बात करूँगा। तमाम शहरों के चैम्बर, गुजरांवाला चैम्बर, लाहौर चैम्बर, इस्लामाबाद चैम्बर मैदान में आए हुए हैं और फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोया हुआ है। उसको पता नहीं है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारा डाइंग सेक्टर 70% तक बंद है, हमारा वीविंग पावर लूम्स वो 80% तक बंद है, हमारा एम्ब्रॉयडरी 90-95% तक बंद है, प्रिंट सेक्टर बंद है। तो ये चुप करके बैठे हुए हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम हर रोज़ एहतजाज कर रहे हैं। इनसे तो वो राना सिकंदर आजम अच्छे थे जो हर रोज़ रोडों पे होते थे, हमारे साथ होते थे, शाना बशाना होते थे, कंधे से कंधा मिलाकर शोर मचाते थे। जब भी इनसे बात होती है, हम आपके जो भी मसाइल हैं हकामे बाला तक पहुंचाएंगे। कब पहुंचाएंगे? जब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। हमने जो अपनी फैक्ट्रियां चलाई हैं, आप मेरी फैक्ट्री की तरफ देख लें, सारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। अगर 2 मशीनें हम चला रहे हैं तो वो इसलिए चला रहे हैं कि ये लोग बेरोजगार ना हो। हालात यही रहे तो क्या वो भी फिर बंद होंगी? सर, अगर इस तरह के हालात रहे, अगर निगरान सेटअप है, वो तो आपने वजीर आजम की सीरियसनेस देख ही ली है, तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा मुल्क बाढ़ में जाए। अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम तो 1 सितंबर से फिर वो बंद करने पे जाएंगे, टोटल बंद करके घर बैठ जाते हैं हम भी। टोटल बंद कर दी गई तो फिर मजदूर बेरोजगार होंगे और अगर मजदूर बेरोजगार हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जी बहुत शुक्रिया शहराज, अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में किसानों के लिए बुरी खबर है, खाद की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफे के खदशात मंडलाने लगे हैं। 500 रुपए फी बोरी इजाफा किया जाएगा। कंपनीज के जाने से डीलर्स को आगाह कर दिया गया है। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। तो बात करें काश्तकारों के हवाले से, बुरी खबर यह है कि अभी खाद की कीमतें बढ़ाने के हवाले से गौर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फास्टफूड्स की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बिजली और रसोई गैस महंगी हो रही है तो गैस का काफ़ी इस्तेमाल होता है, बिजली भी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। तो खाद की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं। इस वक्त यूरिया जो है वो तकरीबन 3600 रुपये की मिल रही है, जबकि जो DAP है वो 10,500 रुपये की मिल रही है। तो 500 रुपये मज़ीद इसमें बढ़ाया जा रहा है। पहले से किसानों के ये खदशात है, किसानों के गिले हैं कि यहाँ पर जो सरकारी कीमतों पर खाद मुयसर नहीं है, कहीं से भी पहले ही 1000 रुपये फ़ी बोरी महंगी मिल रही है। तो अब जब 500 रुपये फ़ी बोरी मज़ीद महंगी कंपनीज़ की जानब से कर दी जाएगी तो यहाँ पर ये जो खाद है वो मज़ीद महंगी हो जाएगी और आने वाले दिनों में गंदम के लिए या सितंबर काश्त कमाद के लिए खाद की अशद ज़रूरत होगी, यूरिया की भी और DAP की भी। तो इन दिनों किसान कैसे पूरी करेंगे? वाज़ेह रहे कि यहाँ पर खाद ब्लैक में मिल रही है, जिस पर महकमा ज़राअत की टीमें भी छापे मार रही हैं। ताहम अभी तक किसानों के गिले मौजूद हैं कि खाद जब भी लेने आते हैं तो उन्हें या तो ज़ायद कीमत पर मिलती है या उसके साथ DAP भी लाजमी खरीदनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, अपडेट करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स, जबकि रवा बरस 19.50 अरब डॉलर्स रहीं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो गया है। आपको अपडेट करें डॉलर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ानें जारी हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स, जबकि रवा बरस 16.50 अरब डॉलर्स रही हैं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो गया है। आपको अपडेट करें, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं।
गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स, जबकि रवां बरस 19.50 डॉलर्स रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स, जबकि रवां बरस 16.50 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड की गई हैं। फैसलाबाद के सनतकारों का कारोबार चलाना दुश्वार हो चुका है। आपको अपडेट करें डॉलर की ऊंची उड़ान और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तान के साथ तिजारत से मुंह मोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता माली साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.32 अरब डॉलर्स, जबकि रवां बरस 16.50 अरब डॉलर्स रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे शराज पट से। शराज बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त डॉलर की जो उड़ान है और मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके असरात, उसके मनफी असरात जो हैं वो मुल्की एक्सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और गुज़िश्ता माली साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 19.32 अरब डॉलर रही थी, जो कि रवां बरस यानी इस साल जो है एक्सपोर्ट 16.50 अरब डॉलर रही है। यानी इसके अंदर बाकायदा तौर पर अगर नोट किया जाए तो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की इसमें कमी है। तो 2 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट में कमी होना ये अलार्मिंग है, लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कम होना, इस बात का अंदेशा भी है कि बड़े पैमाने पर मजदूर भी बेरोजगार होंगे, चूल्हे भी ठंडे होंगे, बेरोजगारी भी होगी। और ये अच्छी खबर नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स का शहर है और इस वक्त एक्सपोर्टर की जाने से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि फौरी तौर पर टेक्सटाइल को रिलीफ देने के लिए 2 साल के लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। एटलीस्ट कम से कम जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो स्टेबल हो सके। एक्सपोर्ट सेक्टर स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क की तरक्की जो है वो यकीनी होगी। मजदूर और गरीब वर्कर जो है, मजदूर तबका जो है, दिहाड़ीदार जो है, उसका चूल्हा ठंडा नहीं होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है वो तरक्की करेगी। लेकिन इस वक्त एक्सपोर्ट का डिप होना, इस वक्त मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो 2 ही ऐसे सोर्स हैं जो कि डॉलर कमा के दे रहे हैं, एक फॉरेन रेमिटेंस और दूसरा जो है वो इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्टर है। ये 2 कमाऊ पूत हैं जो कि इस वक्त मुल्क को डॉलर कमा के दे रहे हैं, और जो डॉलर कमाने वाला सेक्टर है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्टर्स का बड़ा क्लियर स्टांस है कि इस वक्त एक्सपोर्ट को संभालने के लिए हुकूमत को जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे, ताकि एक्सपोर्ट को संभाला जा सके, उसको शराज स्टेबल हमें किया जा अपडेट कर रहे सके। थे, शुक्रिया आपका। चिन्नौट के मुकाम पर दराज चुनाव में पानी की सतह में इजाफा हो गया। दराज चुनाव के मुकाम पर पानी की सतह में 11,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। आपको अपडेट करें, चिन्नौट के मुकाम पर दराज चुनाव में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। दराज चुनाव के मुकाम पर पानी की सतह में 11,000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, अपडेट कीजिएगा, पानी के हवाले से इजाफा देखा क्या है? आपको अपडेट करें पानी की सूरत हाल के हवाले से। बाबर से बात करेंगे। बाबर, अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं पानी की सूरत हाल के हवाले से आइंदा एक रोज में पानी की सतह में कमी हो सकती है, ऐसा कहना है कंट्रोल रूम का। हेड मराला 45, हेड हान की 31 और हेड कादराबाद पर 36,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ है। अब्दुल हनान खान को एसी कमालिया से तब्दील करके एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया है। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन के हवाले से एसी कमालिया अब्दुल हनान तब्दील हो गए हैं। अब्दुल हनान खान को एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया है। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब्दुल हनान खान को एसी कमालिया से तब्दील करके एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया है। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, नोटिफिकेशन के हवाले से एसी कमालिया अब्दुल हनान तब्दील हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तैनाती का ये नोटिफिकेशन है जो जारी हो गया है। अब्दुल हनान खान को एसी जड़ावाला तैनात कर दिया गया है।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर जनरल TVB हेडक्वार्टर जुबैर बिलाल को चीफ कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर फैसलाबाद नासिर इकबाल का तबादला लाहौर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं तबादले के हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला सतह पर तकर्रुर तबादले, इसी हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, FPR में आला सतह पर तकर्रुर तबादले हुए हैं और इस हवाले से ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के मुख्तलिफ दफातर में तबादले और तकर्रियां की गई हैं, जिसमें फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल का तबादला लाहौर किया गया है, जबकि FPR हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल BTP जोन जुबैर बिलाल का तबादला फैसलाबाद कर दिया गया है। वो ग्रेड 20 के अफसर हैं, ताहम उनको फैसलाबाद में चीफ कमिश्नर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और जुबैर बिलाल को चीफ कमिश्नर फैसलाबाद तब्दील किया गया है। इसी तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत दीगर दफातर में भी ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के तबादले किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तबादलों पर पाबंदी आयद की गई थी, ताहम इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद FPR हेडक्वार्टर ने इन तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। जी, शुक्रिया उमैर अपडेट्स करने के लिए। जंग में सब्जी फरोशों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई जारी है। मार्केट में सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में सब्जी फल और इसी के साथ चिकन की कीमतें जो है वो आसमां को छूने लगी। अगर बात की जाए सब्जी की कीमतों में, तो सब्जी की कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव जारी है। इस टाइम जंग में जो आलू है वो 120 रुपये, टमाटर 80 रुपये, प्याज 60 रुपये, जबकि लीमू जो है वो 120 और मटर 400 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए शिमला मिर्च की, तो वो 160 रुपये, फूल गोभी 100 रुपये, खीरा 100 रुपये और इसी के साथ जो करेला है वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आज अगर बात की जाए चिकन की कीमतों की, तो चिकन की कीमतों में जो है वो 4 रुपये कमी के बाद जो है वो चिकन 574 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुआ। शहरियों की जानिब से इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया गया है और ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया गया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल किया जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो फलों और सब्जियों की कीमतों को चेक किया जाए, ताकि अशिया खुरनोश और ख़ास तौर पर सब्जी जो है वो शहरियों के पहुंच से दूर ना हो। शहरियों की कहना है कि दुकानदारों की जानिब से जो है वो खुद साख्ता महंगाई की गई है, जिसके बायस जो है वो शहरी अशिया खुरनोश है। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। अक्टूबर टैक्सिंग में सब्जियों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, बताइएगा। टैक्सिंग में सब्जियों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। शहरी जो है वो सब्जियां खरीदने जो है एतवार के रोज सस्ती सब्जी खरीदने के लिए मंडी का रुख करते हैं। ताहम जो है वो सस्ती मंडी में जो है वो सब्जियां सस्ती तो जो है वो एक तरफ जो सरकारी रेट लिस्ट पर भी मुयस्सर नहीं है। सरकारी रेट लिस्ट पर जो है वो आलू की कीमत दर्ज ही नहीं की गई है। सरकारी लिस्ट पर मेरे पास जो है वो सरकारी लिस्ट पर आलू की कीमत दर्ज ही नहीं की गई। ताहम मार्केट में जो आलू 180 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाए। इसी तरह अगर टमाटर की बात की जाए तो सरकारी लिस्ट पर जो है वो टमाटर की कीमत 70 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो है तमाम सब्जियां जो है अदरक की बात की जाए तो अदरक जो है वो 190 रुपये तक की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 1100 रुपये से भी अभाव फरोख्त हो रहा है। इस वाले से जो है वो शहरियों का क्या कहना है। चिरौट के काश्तकार हो जाएं खुशियार। धान की फसल पर बेशतर जगहों पर तने और पत्ता लपेट सुंडी का जुज़वी हमला हुआ है। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, चिनौट और गिरदोनवा में जुज़वी तौर पर पत्ता लपेट सुंडी और जो तने की सुंडी है उसने धान की फसल पर हमला कर दिया, जिससे मुमकिन तौर पर जो काश्तकार भाई हैं वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनकी फसल की फी एकड़ पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है। दूसरी तरफ ज़राई अफसरान की जानिब से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि दानेदार जहरों का स्प्रे किया जाए। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, कब ये फसल पर हमला हुआ है और इस वक्त फसल की क्या पोजीशन है? अगर यही सूरत हाल रही तो फसल की फी एकड़ पैदावार मुतासर होगी। पिछले 10-15 दिनों तो यह बीमारी आई, पत्ता लपेट घोड़ा है
ਇਹਦੇ ਤੰਨੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਫਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਚਨਿਓੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ है और ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ है अगर फौरी आगाही ना दी गई। बिल्कुल जी, गंदम के बाद दूसरी अहम मुल्की ग़ज़ाई जिन्स है जो धान की फसल है और तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबा पर ज़िला चिन्नौट में ये फसल काश्त की गई है और मुमकिन तौर पर इस वक्त इस पर घोड़ा और इसके साथ साथ पत्ता लपेट सुंडी और तने की सुंडी जो है ये 2-3 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की ये बीमारियाँ हैं धान की फसल की जिन्होंने। बाबर बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पंजाब के बल्दियाती इदारों को टैक्स शेयर की ग्रांट जारी, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तनख्वाहों और यूटिलिटी स्टोर्स को पूरा करना मुमकिन हो सकेगा। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में पंजाब के बल्दियाती इदारों को टैक्स शेयर की ग्रांट जारी, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। तो बात करें लोकल गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर बिलासपुर बल्दियाती इदारों का फंड जो जारी कर देगा, जिसमें ज़मीनी कौंसिल की तनख्वाहों का जो मसला था, अखराजात का मसला था, यूटिलिटी अखराजात वो अदा करने मुमकिन होंगे। और इसके अलावा जो फरवरी और मार्च की उनकी तनख्वाहें बाकी थी और अभी तक उन्हें अदा नहीं की गई थी, वो भी अदा कर दी गई। और इस सिलसिले में फैसलाबाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा जो 7 म्यूनसिपल कमेटियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर जितने भी अखराजात होंगे या 340 यूनिवर्सिटीज अब आप शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए।